बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है डेफिनेट का। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, आई एम एन गिवन है हमें, ये वाली टर्म मतलब क्या पता, आई एम कॉमा एन गिवन है 0 to 1 एक्स रेज टू पावर एम माइनस वन, 1 - एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। देखो जहां पे जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आई एन प्लस 4 एंड आई 10 13 फाइंड आउट करनी है। इसे आप m लगा दो, इसे n, इसे m, इसे n, ये तो पता ही है ना। मैं वैल्यू पुट करता जाता हूं, मतलब कैसे, आई 9,4 प्लस आई 10,13, मैं दोनों टर्म्स में ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, देखो पहले में m वैल्यू कितनी है 9, तो ये हो जाएगा x पावर 8, 1 - x, और दूसरे में n वैल्यू कितनी पता है 14, तो 13 dx प्लस 0 to 1। अब i की वैल्यू कितनी, m की वैल्यू कितनी पता है 10, तो ये हो जाएगा x पावर 9, 1 - x पावर 13 पुट करोगे तो 12 dx। अब दोनों में देखो लिमिट सेम है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 से 1 x पावर 8, 1 - x पावर 13 प्लस x पावर 9, 1 - x पावर 12 dx। ठीक है जी। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन देखो क्या क्या आ रहा है। कॉमन कैसे करेंगे हम, x पावर 8 कॉमन आ जाएगा ना 0 to 1। देखो इसमें x पावर 8 मिनिमम है, और 13 वाली टर्म्स में से, ये मैंने 13 अंदर लिखना था बाहर लिख दिया, ये देखो जहां पे आएगी ब्रैकेट। तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, x 1 - x पावर 12 छोटा, तो वो छोटे वाली टर्म कॉमन है। तो कॉमन आप लिखोगे x पावर 8, 1 - x पावर 12, अंदर क्या बच जाएगा, इसमें से क्या बचेगा 1 - x, और दूसरी टर्म में क्या बचेगा x dx। x x कैंसिल हो गया, जो रिमेनिंग टर्म बन के आई 0 to 1, इसे आप देखो कुछ इस तरह से, ये तो 1 ही बन गया ना। x पावर 8 को मैं लिख सकता हूं x पावर 9 - 1, और 1 - x 12 को क्या लिख सकते हो 13 - 1। फिर अपने क्वेश्चन के साथ कंपेयर कर लो, देखो ना m वैल्यू कितनी होगी 9, n वैल्यू कितनी होगी 13, कौन सी ऑप्शन बन रही है 9,13, तो इसे मैं लिख सकता हूं i 9,13। तो यही हमारी सी ऑप्शन ही फाइनल आंसर है। इजी सा क्वेश्चन था। थैंक यू स्टूडेंट।